जय श्री कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है चालाक बंदर। तो शुरू करें। एक बार एक जंगल में एक पेड़ पर एक बंदर रहता था जो कि एक नदी के किनारे था और उस पेड़ पर बहुत ही अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल लगे हुए थे और वो रोज़ उन फलों को खाता और अकेले मौज उड़ाता क्योंकि उसके आसपास कोई भी जानवर नहीं रहता था और वो अकेले ही उस पेड़ पर रहना पसंद करता था। और तभी एक दिन की बात है, एक नदी में एक मगर घूमते घूमते आया पानी में। और तभी बंदर ने उससे पूछा कि मगर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो मगरमच्छ ने बताया कि वह खाने की तलाश में आया है। तभी बंदर ने उसकी बात सुनी और अपने पेड़ फिर से तोड़कर कुछ फल उसकी तरफ फेंके और मगरमच्छ ने वो फल खाए। उसको वो बहुत पसंद आए, बहुत मीठे फल थे वो खा कर के बहुत खुश हुआ और ऐसा ही हर रोज़ होने लगा। वो फल खाता और वो रोज़ रोज़ आने लगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई और वो दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। और तभी बातों ही बातों में मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि उसकी एक पत्नी भी है जो नदी के दूसरे छोर पर रहती है। तो बंदर ने एक दिन जाते वक्त उसकी पत्नी के लिए भी वो फल दिए, मगरमच्छ को खाने के लिए भी दिए और ले जाने के लिए उसको पत्नी के लिए भी दिए। और वो मगरमच्छ वो बचे हुए फल अपनी पत्नी के लिए भी ले गया, जिसको खाकर उसकी मगरमच्छ की पत्नी बहुत खुश हुई क्योंकि वो फल तो बहुत मीठे थे। और ऐसा ही बहुत दिनों तक चलता रहा। मगरमच्छ फल खाता और कुछ फल अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। ऐसे करते करते दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। एक दिन मगरमच्छ वो फल अपने घर लेकर गया, जब अपनी पत्नी को दिया और पत्नी ने खाते हुए कहा, ये फल कितने मीठे हैं जिन्हें हम लोग रोज़ खाते हैं, लेकिन सोचो वो बंदर जो बचपन से ही यही फल खाते आ रहा है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। ऐसा सुनकर मगरमच्छ ने उसको मना किया कि हमें ऐसे बात नहीं सोचना चाहिए, वो हमारा मित्र है, रोज़ वो हमें खाने के लिए फल देता है। तो उसकी पत्नी ने उसकी एक बात ना मानी, बोली और वो ज़िद पकड़ कर बैठ गई कि नहीं, मुझे उस बंदर का कलेजा ही खाना है। और बहुत सोच विचार करके मगरमच्छ ने उसको मना किया, लेकिन वह बिल्कुल नहीं मानी, अपनी ही बात पर टिकी रही। उसने कहा कि उसको बस वो बंदर का कलेजा ही खाना है। लेकिन अब मन को उदास करते हुए मगरमच्छ निकल आया घर से और बंदर को लेने के लिए नदी में आया और पेड़ के नीचे बैठ गया नदी के किनारे। और बंदर ने उसको खाने के लिए कुछ फल भी दिए। तभी मगरमच्छ ने बिना मन के उसको बस नीचे आने के लिए कहा और कहा कि दोस्त, आज हमारे घर पर एक दावत है, क्यों ना हमारे घर चलें आप? तो बंदर ने कहा। बंदर बहुत खुश हुआ और वो चलने के लिए राज़ी भी हो गया और बंदर उछल करके उसकी पीठ पर बैठ गया और मगरमच्छ चलने लगा। लेकिन मगरमच्छ के मन में अभी भी वो वही बात चल रही थी जो उसकी रात पत्नी ने कही थी। वो अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था और ऐसा सोचते सोचते उसके मन में बात आई और उसने बंदर को वो बात बता दी। बंदर इस बात को सुनकर थोड़ा सा डरा, लेकिन वह धैर्य से काम लिया और उसने हंसते हुए कहा, अरे दोस्त, ऐसी ही बात थी तो तुमको पहले बताना चाहिए था, मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर रख के आया हूँ। तो उसने कहा, मगरमच्छ ने, तो फिर अब क्या किया? तो बोला, कुछ नहीं, बस वापस चलते हैं और अपना कलेजा मैं लेकर आता हूँ। और ऐसा कहकर मगरमच्छ वापस पेड़ की तरफ घूम गया और उसको जैसे ही बंदर पेड़ के पास पहुंचा, बंदर उछल करके पेड़ पर तुरंत चढ़ गया और मगरमच्छ को बोला, जाओ मूर्ख राजा, और अपनी पत्नी से कह देना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो, कोई अपना कलेजा भले क्या निकाल के बाहर रख सकता है। और इतना सुनने के बाद मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको समझ आया कि नहीं, उसको अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए था, उसको ये सारी चीज़ें बता देनी चाहिए थी और उसको कभी भी उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। ये हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हुई और हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमको हमेशा मुसीबत के वक्त धैर्य से काम लेना चाहिए, जैसा कि उस बंदर ने किया। अगर वो बात सुनने के बाद मगरमच्छ की वो घबरा गया होता और वो उछल कूद करने लगता तो वो मारा भी जाता,
हर तरह से मारा जाता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो हँसते हुए शांति से उसने धैर्य से काम लिया और अपनी ही उस बात को रखने के लिए उसने झूठ का ही सहारा लिया, लेकिन धैर्य से काम लेकर के उसने अपनी भी जान बचाई। हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे आपसे कल अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।